हेलो एवरीवन। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का मीनिंग क्लियर करेंगे। होल्डिंग कंपनी को हम होल्डिंग वर्ड से समझेंगे। होल्डिंग मीन्स होल्ड करना, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, उस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। जो कंपनी कंट्रोल करती है वो कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी। तो ये कंपनी कंट्रोल कैसे करेगी? या तो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स को एक्वायर करके, वोटिंग राइट को कैरी करके और दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल करके वो दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर सकती है। तो जो कंपनी कंट्रोल करती है यानी कि होल्ड करती है वो कंपनी हो गई होल्डिंग कंपनी। और जो कंपनी अंडर द कंट्रोल ऑफ होल्डिंग कंपनी होती है उसे हम सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे, यानी कि जिसके शेयर्स को एक्वायर किया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल किया गया है, वोटिंग राइट को कैरी किया गया है, वो कंपनी है सब्सिडरी कंपनी। A subsidiary is an enterprise that is controlled by another enterprise. Subsidiary वो enterprise होती है जो दूसरी enterprise के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिसे हम पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं, यानी कि होल्डिंग कंपनी को हम पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं जो कंट्रोल करती है। वेज ऑफ बिकमिंग अ होल्डिंग कंपनी, तो कौन कौन से ऐसे वेज हैं जिनसे कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है, हम बोल सकते हैं उसको कि वो होल्डिंग कंपनी है। फर्स्ट तो है बाय कंट्रोलिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी, यानी कि किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करके भी कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि वहाँ पर फ्यूड्यूसरी कैपेसिटी का केस नहीं होना चाहिए। फ्यूड्यूसरी कैपेसिटी मीन्स एज अ ट्रस्टी या फिर बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन नहीं होना चाहिए। सिंपली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है। दूसरा केस है बाय होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर और इक्विटी शेयर इन अनदर कंपनी, यानी कि दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा वोटिंग शेयर और इक्विटी शेयर्स को एक्वायर करके भी कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है। बट ये केस इसका नहीं होना चाहिए कि लोन के द्वारा, कोई भी लोन में जो गारंटी प्रोवाइड की जाती है एज अ सिक्योरिटी, वो वाला केस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है बाय कंट्रोलिंग अ होल्डिंग कंपनी विच कंट्रोल अनदर सब्सिडरी और सब्सिडरी, यानी कि एक ऐसी होल्डिंग कंपनी को कंट्रोल करके जिसकी आगे सब्सिडरी हैं, या तो एक सब्सिडरी या एक से ज़्यादा सब्सिडरी भी हो सकती हैं। तो ऐसी होल्डिंग कंपनी को कंट्रोल करके भी कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी बन सकती है, यानी कि एक होल्डिंग कंपनी है उसकी दूसरी होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर डी कंपनी है वो सी की सब्सिडरी है, और सी कंपनी अगर बी की सब्सिडरी बन जाए तो जो बी कंपनी है उसकी दो सब्सिडरियाँ होंगी यहाँ पर सी और डी, यानी कि डी ऑटोमेटिकली बी की भी सब्सिडरी बन जाएगी। ऐसे ही अगर बी ए की सब्सिडरी बन गई तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी ए हो गई, यानी कि ए की तीन सब्सिडरियाँ होंगी। बी है जो सी की होल्डिंग कंपनी है बी, तो यहाँ पर ए की बी सी डी तीनों सब्सिडरी कंपनी हो गई। नेक्स्ट है wholly owned and partially owned subsidiaries. Wholly owned subsidiaries in which 100% share with voting rights are owned by the holding company. जहाँ पर 100% voting right holding company का होता है वहाँ पर हम wholly owned subsidiary बोलेंगे, यानी कि उस subsidiary company में 100% voting right है जो वो holding company के पास है। पार्शली ओन्ड ओनली मेजोरिटी ऑफ शेयर, यानी कि मोर देन 50% जो राइट है वो होल्डिंग कंपनी का है, बाकी सब्सिडरी के पास है। इन पार्शली ओन कंपनी सम शेयर होल्डर डज नॉट सेल देयर शेयर टू दी होल्डिंग कंपनी। पार्शली ओन का केस कब होता है? जब कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कंपनी में, जो होल्डिंग कंपनी में नहीं जाना चाहते, यानी कि अपने शेयर्स को होल्डिंग कंपनी को सेल नहीं करना चाहते, तो वो शेयर होल्डर माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहलाते हैं या फिर आउटसाइडर्स कहलाते हैं। और जो शेयर होल्डर कम होल्डिंग कंपनी में चले जाते हैं तो वो सब्सिडरीज बन जाती हैं उनकी, उसे हम पार्शली ओन्ड सब्सिडरी बोलेंगे। जैसे कि टोटल शेयर्स हैं कंपनी के 100%, 75% ओन कर लिए होल्डिंग कंपनी ने, और 25% ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो कंपनी में नहीं जाना चाहते, होल्डिंग कंपनी में नहीं जाना चाहते, तो उन्हें हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बोलेंगे। और ये इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स हैं, तो उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट भी होगा कंपनी में, तो उसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाएगा।